हाँ जी गाइस, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जिनका भी जो भी स्टूडेंट 12th में है उनका इम्पोर्टेंट ऐसे क्या क्या है। परहैप्स कि ये ऐसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जानना है कि किसको आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाए। हाँ, ये बात सही है कि तैयारी आपको सारा करना होता है, लेकिन एक होता है कि बहुत ज्यादा तैयारी करना। तो बहुत ज्यादा आप किस किस टॉपिक को करेंगे, तो मैंने यहाँ 10 लिखे हुए हैं ऐसे जिसको आपको प्रिपेयर अच्छे तरीके से करके जाना है। तो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया है वो बताया है माय या फिर योर हॉबी। या तो आ सकता है वहां माय हॉबी या तो योर हॉबी। आप अपने हॉबी के बारे में बताइए। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिख सकते हैं कि आपके शौक ही क्या क्या है, फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्री टाइम दैट यू विल हैव टू राइट देयर। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको लिखने क्या क्या है, उसमें कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे लिखने के लिए। आपको हेडिंग लिखना होता है कि आप किस हेडिंग पे लिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक नंबर पे है, एक नंबर डाल दिए और बस आंसर लिख करके स्टार्ट कर दिए। आपको हेडिंग डालना होगा, बीच में हेडिंग डाला जाता है, उसके बाद आपको मतलब अंडरलाइन किया जाता है, उसके बाद आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देना होता है कि वो है क्या, उसका मतलब क्या निकलता है। फिर आपको इम्पोर्टेंस बताने होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताने होते हैं कि वो क्यों जरूरी है, वाई वी यूज दैम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। उसका प्रॉफिट बताना होता है, फिर उसका लॉस बताना होता है। अगर लॉस बता रहे तो सजेशन भी बताइए कि इसका उपाय क्या है, उसका सुझाव क्या है। तो ये सारे मेन थीम होते हैं, इसी के बेसिक पे आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे तो जनरली कहा जाए कि बच्चे जाते हैं और लिख करके आ जाते हैं जो भी मन में है, लेकिन अगर आप इन चीजों को मतलब ये ज्यादा फोकस करते हैं तो वो ज्यादा मार्क्स ज्यादा आने का चांस रहता है। नेक्स्ट है आपका द सीजन यू लाइक मोस्ट। वो सीजन जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वैसे सीजन के बारे में आपको लिखना होता है। जैसा कि आप 12 में पढ़े होंगे और टू ऑटम। तो ऑटम एक सीजन है जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन राइटर के बताने के बाद ऑलमोस्ट सारे लोग पसंद करना स्टार्ट हो गया। या फिर ये भी कहा जाए कि कुछ को पसंद भी होगा। उसके बाद है आपका हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ। जब तक आपका हेल्थ नहीं रहेगा तब तक वेल्थ कैसे कमा पाएंगे आप। स्वास्थ्य ही धन है। जब तक आपका स्वास्थ्य सही तरीके से नहीं रहेगा तब तक आप पेमेंट नहीं कमा सकते, पैसा नहीं कर सकते। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है, और सजेशन भी बताना होता है कि कैसे करे जो सेविंग हो, कैसे ना करे, मतलब बर्बाद ना करे। ये सारी बातें लिखनी होती है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बारे में तो हालांकि जानते ही आप कि सारे लोग, बूढ़े पुराने लोग बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उनके यहाँ न्यूज़पेपर रखा जाता है इसलिए क्योंकि दुनिया की सारी खबरें उसमें मतलब रहती है, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते ना। अब हर लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, इसी वजह से न्यूज़पेपर दिया जाता है कि आप बैठे बैठे ही सारी जगह की खबरें ले। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उससे डिसिप्लिन चला जाता है। शांत बैठना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को मारपीट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें। तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। प्रदूषण आ सकता है, पॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। इन्वायरमेंट कैसा है आपका, पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, क्या क्या चेंजेस हुई, कैसा इन्वायरमेंट है जहां हम लोग रहते हैं, कैसा इन्वायरमेंट दूसरी कंट्री का है, ये सारी बातें लिखनी होती है। नेक्स्ट है कोविड-19। परहैप्स ये टॉपिक आ सकता है क्योंकि कोविड-19 था तो तभी से लेकर के पूछा जा रहा है, लेकिन नॉट श्योर। नेक्स्ट है इलेक्शन। चुनाव। चुनाव का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, क्यों चुनाव होता है, किसकी वजह से होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 में चुनाव फिर से होने वाला है, इलेक्शन फिर से होने वाला है। नेक्स्ट है करप्शन, भ्रष्टाचार। दुनिया में कितने सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी हो रहे हैं। तो इन सारे के बारे में आपको लिखना होता है। मैं श्योर 100% नहीं कर सकती कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा, लेकिन चांसेस है कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी इस पे करके जाओ। और बेसिकली तो आपको पढ़ने सारे चाहिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसलिए कि बहुत सारे वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे आपको। साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरे पे भी लिख रहे हैं ना तो उसको भी आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने जैसा बताया आपको कि आपका हेडिंग सही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इंपॉर्टेंस आनी चाहिए, प्रॉफिट आनी चाहिए, लॉस और सजेशन। अब वहां याद नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि अरे यार इसका तो लॉस पता ही नहीं है, इससे क्या कमी होगा, क्या क्या बताए थी पता ही नहीं है। मतलब
ये माइंड में नहीं आना चाहिए था। उस समय आपका फोकस ओनली होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं बस उसी के बारे में सोचना है। क्या मैंने बताया था, डजंट मैटर, आपको बस फोकस करना है कि आपका मार्किंग अच्छा आने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से लिख करके आना होता है। तो अच्छे लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन सारी चीजों पर। तो पहले आप इन सारे को प्रिपेयर कर लीजिए। तो इसलिए कि जिस भी टॉपिक पे आप लिखेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा, कैसे लिखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उतना माइंड डेवलप हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया और 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।